हिंदू हमारे जीने की विराजो हिंदू हमारे जीवन जीने की पद्धति है, सभ्यता है, संस्कृति है। हमारा धर्म सनातन है और सनातन का अर्थ है जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो आदि अनादि काल से चला आ रहा है। सनातन को आपको समझना पड़ेगा। केवल हारमोनियम बजा लेंगे, भजन गा लेंगे, इससे भी काम चलने वाला नहीं है। यदि ऐसा होता तो वो अर्जुन के रथी नहीं बनते। भजन से काम चलता तो 12 वर्ष पांडव अज्ञातवास नहीं भोगते। भजन आवश्यक है। तत्व ज्ञान बहुत बाद की बात है। हम सनातन की बात कर रहे हैं और सनातन प्रकृति का ही स्वरूप है। भगवान वे मन भूमि, ये मन गगन, वे मन वायु, ए मन अग्नि और ने मन नीर, यही भगवान है। इन्होंने कहा हम तुलसी को भगवान मानते हैं, हम गाय को भगवान मानते हैं, हम प्राणी को भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके अंदर पंच तत्वों की जो प्रकृति की शक्ति है वो निहित है। और बड़े रहे कहावत के आत्मा सो वो क्या है? वो जीव, वो शरीरी, यदि वो पिंड में नहीं होगी, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, वेद कहता है। यानी ये जो ब्रह्मांड है वही पिंड में है। यानी ये किससे बना है? पंच तत्वों से। और ये किससे बना है? पंच तत्वों से। इसलिए ये सनातन है, ये सत्य। लेकिन उस सत्य का स्वरूप कब है? जब उसमें चेतन सत्ता है। और वो सत्ता किसकी है? आत्मा की है। आत्मा का स्तर सुधारने के लिए योग का माध्यम है, अष्टांग योग है। 9 भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति स्वामी जी ने कही है। भक्ति के माध्यम से भी उस आत्मा का स्तर सुधरता है, योग के माध्यम से भी उस आत्मा का स्तर सुधरता है। और अजप्पा और परमात्मा के मंत्र जाप की साधना की शक्ति से भी उस आत्मा का स्तर ऊंचा उठता है। जब उस आत्मा का स्तर उठते उठते ऊपर हो जाता है, उस आत्मा का मेल रूपी आवरण धीरे धीरे हटने लग जाता है, तब वही आत्मा राम बन जाती है, वही आत्मा कृष्ण बन जाती है, वही आत्मा परशुराम बन जाती है और वही आत्मा महाराणा प्रताप बन जाती है। और उस आत्मा के स्वरूप से जो देश काल परिस्थिति के अनुरूप ईश्वर निमित्त बनाता है, परम सत्ता, और सत्ता जो उसको काम सौंपती है वो काम वह मूल आत्मा करती है। वो हमें करना पड़ेगा। हम कहाँ खोए हुए हैं? बात सनातन की करते हैं। आप सनातन का अर्थ और मर्म समझना पड़ेगा। हमेशा से जो सत्य है वो सनातन है। हमारा सनातन धर्म का प्रत्येक कर्म और संस्कार सत्य है। वैज्ञानिकता पर सनातन का अर्थ ही विज्ञान है। हमारा धर्म विज्ञान पर आधारित है, संपूर्ण रूप से तथ्य है, इसलिए वो सत्य है। माथे पर हम तिलक लगाते हैं, ठीक है ना? ये अंग्रेजी पढ़े हुए लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन सीख करके जो बच्चे और अंग्रेजी पढ़े हुए लोग हैं वो हंसते हैं। भैया यहाँ कुंडलिनी का छठा चक्र है, आज्ञा चक्र, थर्ड आई, और आज्ञा चक्र पर जैसे अंगुली टच करते हैं तो उसका एक्यूप्रेशर होता है और यहाँ से ललाट से पूरा शरीर संचालित, तो वो विज्ञान है। और यहाँ पे तिलक करते हैं तो आज्ञा चक्र के प्रोटेक्शन के लिए। भाई यहाँ कुमकुम का तिलक करेंगे तो कुमकुम में 99% बेस किसका है? हल्दी का है। और हल्दी क्या है? एंटीबायोटिक का काम करती है। और जैसे ही हल्दी कुमकुम का यहाँ तिलक हुआ, आज्ञा चक्र की रिपेयरिंग शुरू हो गई। बिल्कुल बिंदु। और यहाँ हम चंदन का करेंगे लेप तो चंदन की तासीर ठंडी है तो ललाट और आज्ञा चक्र ठंडा होगा तो हम शीतलता से सोच पाएंगे और अच्छे कर्म कर पाएंगे। ये हमारा सनातन विज्ञान है। ये सीखा है बडेरा के कुपड़ी है, शस्त्रा ब्रह्म, तो उसकी प्रोटेक्शन है। ये जैसे ये होती है तो वो ढकी हुई होती है। जैसे ये बुजुर्गों की पगड़ी है, चौधरी साहब क्या पगड़ियां पहनते थे। हमारे सनातन में पगड़ी की हर व्यक्ति पगड़ी लगाता था। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मरंध्र भी प्रोटेक्ट रहता, ये कपाली भी प्रोटेक्ट रहती, और यहाँ ताप, गर्मी, सर्दी सीधी यहाँ जो आती थी उससे बचाव होता।
आज हम पढ़े लिखे, ये मैं अंग्रेजी को सबसे विश्व की बुरी भाषा मानता हूँ। संस्कृत भाषा या विश्व भाषा या सर्व भाषा या जननी अस्ति, सब भाषाओं की माँ है। पगड़ी इसलिए थी, ये हमारा विज्ञान था। अब नासा कह रहा है, कोरोना के बाद में रिसर्च किया उसने कि गाय के गोबर पर 10 ग्राम गाय का घी आप हवन कर दो, 10 टन वायु ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। ये नासा अब कह रहा है, वो प्लांट लगाते हैं ऑक्सीजन के। हम करोड़ों आदि अनादि काल से हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा हमारे बुजुर्ग यज्ञ करते आ रहे हैं। आप विचार करिए, हम कितने बड़े वैज्ञानिक थे हमारे ऋषि मुनि। और आज विदेश के लोग 2-2 लाख लोग ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, अमेरिका के अंदर बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिए हैं। अब आप मंत्रों को सोचेंगे तो भगवान महादेव के डमरू से स्वर और व्यंजनों की रचना हुई है, ऐ रे 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 मुर्दा तालु कंठ। तो इसके द्वारा जब मंत्र निकलते हैं तो वो शब्दों और स्वर और व्यंजन के कॉम्बिनेशन से 72,000 नाड़ियों पर उसका सीधा एक्यूप्रेशर जाता है, सीधा असर। यह है सनातन धर्म, भारत का विज्ञान। जींस पहन ली साहब, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन वस्त्रों में भी विज्ञान छुपा हुआ है। ये धोती है ना, ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता पर आधारित है। शरीर में हर हमारे वो जो ये रोम है, इनमें छिद्र है, तो इनके अंदर पूरी हवा, गर्मी, टेम्परेचर, प्रकृति की शक्ति कैसे जाएगी, इसलिए ये है, इसलिए पहनावा ढीला है, अच्छा है। ये पूरा सनातन विज्ञान है। अरे मैं क्या बताऊं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने आने वाली पीढ़ियों को सुधारिए। इन्होंने एक बात कही थी, हमने तो हमारी गुजार ली है, आगे आप देख लेना। और वास्तविकता कही, यदि आने वाले 20-25 साल तक यही स्थितियां रही ना, तो आज भारत सरकार के आंकड़े 17 लाख हिंदुओं की बहन बेटियों को वो पंचर निकालने वाला अब्दुल फंसा करके ले जाता है और मार करके सूटकेस के अंदर पैक करता है। हम रोजाना पढ़ते हैं। इसलिए हमको धर्म सिखाइए, अपने बच्चों को मंत्र जाप सिखाइए, खड़े होते हैं उनको कर्तनों का दर्शन करवाइए। कराग्रवस्थ लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मुनि तो गोविंद प्रभाते कर दर्शन। उस भूमि को प्रणाम कराइए, माता पिता को प्रणाम कराइए, आचार्य को प्रणाम करवाइए, सूर्य को अर्घ दिलवाइए, मंत्र जाप करवाइए, आप उससे रोजाना 10 मिनट यज्ञ करवाइए, और तो और उनको योग और प्राणायाम करवाइए। उनके साथ में उनको श्रीमद् भगवद, आप वेद नहीं पढ़ सकते, पुराण नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 15 मिनट श्रीमद् भगवद गीता के 2 से 3 श्लोक उनको कंठस्थ करवाइए। श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक, 18 अध्याय यदि आपके बच्चों ने समझ लिए, विश्व की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान उसके अंदर नहीं है। यदि आपने गीता पढ़ ली और समझ ली तो 4 वेद पढ़ लिए, 18 पुराण पढ़ लिए, 108 उपनिषद पढ़ लिए, और सारे महाकाव्य और सारे शास्त्रों का ज्ञान उसमें निहित है। इसलिए वो पढ़वाइए। और मैं तो ये भी कहूंगा, आवश्यकता नहीं, अपने बच्चों को लकड़ी चलाना सिखाइए, दंड अस्त्र, उनको तलवारबाजी सिखाइए और उनको एयरगन बंदूक से निशाना लगाना सिखाइए, क्योंकि शस्त्र से ही शास्त्र बना है, शस्त्र से ही शास्त्र बना है। हमारे चामुंडा के हाथ में खड्ग है, हमारे नारायण के हाथ में सुदर्शन है, हमारे अर्जुन के हाथ में गांडीव है, परशुराम जी के हाथ में परसा है, हनुमान जी के हाथ में गदा है, और भैरव के हाथ में सोटा है। वो हमें यही मैसेज दे रहे हैं, अहिंसा परमो धर्मे अस्ति। लेकिन कब? जब धर्म स्थापित हो चुका हो। लेकिन जब धर्म स्थापित नहीं हो, आतताई दुष्ट, गीता में 6 प्रकार के आतताई कहे गए हैं, वो आतताई दुष्ट शक्तियां प्रभावी हो तो शस्त्र उठाना चाहिए, ये धर्म कहता है। 100 गालियां शिशुपाल को माफ थी कि बुआ शिशुपाल भाई है, 100 गालियां निकालेगा तब तक मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी यदि नहीं माना तो फिर मेरा दोष नहीं है। 101वीं गाली पे भगवान ने सुदर्शन से उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया था। ये तो कलयुग है, इसमें 100 नहीं, इसमें तो 1-2 ही होनी चाहिए, तीसरी माफ नहीं होनी चाहिए दुष्टों की और अधर्मियों और विधर्मियों की। 16 गलतियां माफ पृथ्वीराज सिंह जी चौहान ने करी थी मोहम्मद गौरी की। रात को सोते हुए टेंट में से उठाकर लेके चला गया था और गजनी ले जाकर के आंखें फोड़ दी थी। ये इतिहास आपने पढ़ा, इसलिए 16 बार भी माफ नहीं करना।
ये समझना पड़ेगा। ये सोच हमारी समस्या क्या है? हमारी सबसे बड़ी समस्या है स्वार्थ। हम स्वार्थी हो गए हैं और हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हम ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इन्होंने महाराणा प्रताप की बात करी, मैंने पढ़ा, जब रोंगटे खड़े हो जाते, जब मैं महाराणा प्रताप जी का नाम इन्होंने लिया, ठाकुर जी का नाम लेते तब तो होता ही है, लेकिन उनका लेते तो भी मेरे हो जाते हैं, क्योंकि मैं उस भट्टी में तब करके आया, मैंने वो देखा है। 2009 में मैंने उन्हीं मुस्लिमों से पंगे लेकर के उन्हीं की जमीनें छुड़ा करके वहाँ गौशालाएं डाली हैं, मुकदमे से हैं, कानून की किताबें पढ़ के आया हूँ, सरकार की सेकंड ग्रेड टीचर की नौकरी तिलांजलि दे के आया हूँ, रिजाइन करके। मैंने वो सब देखा, इसलिए मुझे वो आवश्यकता नहीं, मुझे नहीं चाहिए लोकसभा राज्यसभा का टिकट, भाई मुझे आवश्यकता नहीं है किसी चीज की। हमें तो एक ही चीज की आवश्यकता है, मैं तो यही संकल्प करवाना चाहता हूँ आपसे कि आप सत्य बोले, सत्य के पथ पर चले। भक्ति आवश्यक है, कर्म आवश्यक है, लेकिन वो सत्य का कर्म है और सत्य का नाम ही परमात्मा है। इसलिए उस पथ पर आपको चलना पड़ेगा। हमारे अंदर ईगो, घमंड, अहम, मैं कोई कला सीख गया उसका अहम, या मैं ज्यादा पढ़ लिया अंग्रेजी में, हेलो हाउ आर यू, आई एम फुलफिल टेल फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, ये घमंड, या मैं सुंदर हूँ, ये घमंड। हमें अब इस अहम को, ईगो को, घमंड को, अभिमान को त्यागना पड़ेगा। त्याग करके केवल और केवल ये संकल्प लेना पड़ेगा कि राष्ट्र हित और धर्म हित ही मेरा लक्ष्य है। काम, धंधा, रोजगार, व्यापार, परिवार सब चलता रहेगा। राम का भी चला था, कृष्ण का भी चला था, आपका भी चल रहा है और चलेगा। लेकिन यदि धर्म नहीं रहा, 1989 में इस भारत के कश्मीर के अंदर क्या हुआ? भारत का एक गृह मंत्री, वो मैं तो नाम ही नहीं लेना चाहता दुष्टों का, वो बना था, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया था और उनकी बहन बेटियों को सड़क के ऊपर रेप किए गए थे, अत्याचार किए गए थे। वो दुष्ट नपुंसकता पैदा कहां से हुई? मुगलों की शिक्षा, उनकी तलवार, एक हाथ में कुरान। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉर्ड मेकाले ने भारत का जब रिसर्च किया, वो घूमा तो उसको लगा कि भारत को तोड़ना इतना आसान नहीं है। भारत को तोड़ना है तो इसकी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए उसने 7,32,000 गुरुकुल अवैध घोषित कर दिए और बुलडोजर चला दिया। अपनी पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा भारत पर थोप दी। वही आज हम पढ़ रहे हैं और हमारा बच्चा और हम जो पढ़ते हैं वही सीखते हैं। वो मानसिक गुलामी हमारे अंदर आ गई। उसके बाद में जो सेकुलरिज्म का चोला पहने हुए जो सरकारें बनी, इन्होंने हमें 70 साल से वही पढ़ाया। महाराणा प्रताप महान नहीं थे, अकबर महान, समझे? बाजीराव पेशवा को नहीं पढ़ाया गया। एमपी के अंदर नहीं जाते कोई कि बाजीराव पेशवा, उसने जीवन में 43 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध नहीं आ रहा था सूरमा, उसको नहीं याद करते। अली मोला गाते हैं हमारे कथावाचक। थोड़ा समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक बात है, बहुत बहुत डीपली सोचिए आप। जो मजहब धर्म नहीं है, वो धर्म एक ही है, सनातन। पंथ है, मजहब है, संप्रदाय है, सब अपने अपने मत के अनुसार है। आचार्यों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने डेवलप किए हैं। धर्म एक है, सनातन। जो मजहब 526 में बना और 20 वर्षों में उसने हर एक राष्ट्र को कब्जे में ले लिया। आज 57 देश उसने अपने बना लिए। 1000 वर्षों से 725 में मीर कासिम भारत में आया था और उसको उल्टे पैर भागना पड़ा था क्योंकि हम उस समय ईमानदार थे। 500 वर्ष बाद में मोहम्मद गोरी आया नहीं था, उसको बुलाया था जयचंद ने। हमारा स्वार्थ देखिए, जयचंद को उसके मंत्री ने कहा कि महाराज आप गोरी को बुला रहे हैं, गोरी भारत आएगा तो दुष्ट है और भारत के धन को भी लूटेगा, मंदिरों को, धर्म को भी नष्ट करेगा,
बहन बेटियों के साथ भी खिलवाड़ करेगा। इसलिए आप सोचिए, मत बुलाइए। जयचंद के शब्द थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल पृथ्वीराज चौहान का खात्मा चाहिए। ये उसका स्वार्थ है। इसलिए हमारा दुश्मन कौन हुआ? हम ही हुए। हमारे शत्रु छुपे हुए हैं, उनको पहचानना पड़ेगा। सेकुलरिज्म ने, कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधाराओं ने इतिहास लिख दिए। इतिहास जो राजा होता है या जिसका शासन होता है ना, वो ही कहता है कि कलम ऐसे चलाओ, वैसे ही कलम चलती है। अंबेडकर को कहा, उसने कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी पेस्ट करके बना दिया। भारत का संविधान सनातन के अनुरूप चलता था। भारत कभी जाति प्रधान नहीं, राष्ट्र नहीं था, यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। कर्म प्रधान देश हमारा रहा। इसलिए थोड़ा इससे भी बाहर आने की आवश्यकता है। और थोड़ा बच्चों को मोबाइल से, इन टीवी से, ये भांड कलाकार जो है ना बॉलीवुड के, इनसे इनको थोड़ा बाहर निकालने की आवश्यकता है। क्योंकि वहां पर अमिताभ बच्चन के पिताजी किशन लाल को स्मगलर बताया जाता है, और अकबर तीसरे बेटे को पालने वाला जो चाचा है उसको बड़ा ईमानदार और सही बताया जाता है। ये मानसिकता हमें पढ़ाई जा रही है पिछले 70 सालों से। बहुत बहुत डीपली सोचना पड़ेगा, बहुत डीपली सोचना पड़ेगा। मेरा तो जीवन समर्पित है, मैंने तो आपको कह ही दिया, कहना नहीं चाहता, मैं तो छोड़ के आया हूँ वो सब चीजें। मुझे तो आपका संकल्प चाहिए। गुरुकुल नागौर में बन रहा है, ओमकार सनातन वेद शक्तिपीठ राष्ट्रीय आश्रम है। भारत के 14 राज्यों में टीमें खड़ी हो गई है। परमेश्वर जी हैदराबाद में कर रहे हैं, अभी नितेश जी आए थे, वो थावड़ा में कर रहे हैं। आप साथ में लग जाइए, कंधे से कंधा मिला करके। 2 घंटे गुरुकुल चल रहे हैं, लेकिन सेंटर भी स्टार्ट कर दिए हैं, सनातन हिंदू संस्कार शिक्षा केंद्र। उनमें 2 घंटे बच्चों को बुलाते हैं निःशुल्क, और बच्चे वहां एडमिशन लेते हैं। बच्चों को आते ही 15 मिनट पंच देवताओं का पंचोपचार से पूजन करना सिखाते हैं। 15 मिनट उनको यज्ञ करवाते हैं। अगले आधा घंटे उनको जो है योग प्राणायाम व्यायाम करवाते हैं। अगले आधा घंटे तलवार लकड़ी और बंदूक चलाना सिखाते हैं। अगले आधा घंटे में गीता जी के 5 श्लोक कंठस्थ करवाते हैं। ये काम कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। बच्चों को आपको डालना है, निःशुल्क आप भेजिए गुरुकुल में। अपने एरिया क्षेत्र शहर में भी आप संस्कार केंद्र शुरू करना चाहते हैं, निःशुल्क मैं आपके साथ में हूँ, आऊंगा भी और शुरू करेंगे। बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा, नस्लों को सुधारना पड़ेगा, तब राष्ट्र बचने वाला है, तब धर्म बचने वाला है। जय सिया राम, जय सनातन। एक संकीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद